अगर आप रफ्तार के शौकीन हो तो खबर आपके लिए। जी हाँ, 17 सितंबर 2022 को 8 अफ्रीकी चीतों को अफ्रीका के नामीबिया से भारत के राज्य मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत से विलुप्त हुई प्रजातियों को वापस से संरक्षण देने के लिए 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे हालिया प्रोजेक्ट क्या हुआ करता था, क्या है चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, क्यों हमको चीतों को किसी दूसरे देश से भारत में लाने की आवश्यकता पड़ी है, क्या क्या इसके ऊपर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी है, नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। जब इनको लाया जाएगा तो इनको एक विशेष प्रकार के विमान जिसका नाम है बोइंग 474, जिसको एक विशेष प्रकार का विमान है जिसमें लगभग 8 पिंजरे रखने की जगह है प्रॉपर तरीके से, और जो 16 घंटे रुकावट के सीधे उड़ सकता है। इसीलिए उसको नामीबिया से सीधे राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाएगा। उसके पश्चात में हेलीकॉप्टर के माध्यम से जयपुर से निकलकर उनको कुनो नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है उन चीतों के पिंजरे के ऊपर ही नरेंद्र मोदी जी का मज स्थापित किया जाएगा और नरेंद्र मोदी जी के स्विच दबाते ही उन 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में स्थापित कर दिया जाएगा। इन 8 चीतों में 5 मादा तथा 3 नर शामिल हैं, जिसमें से 2 सगे भाई भी हैं। इन सभी की उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है और शुरुआत में इनको 6 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रखा जाएगा। 30 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद में इनको कुनो नेशनल पार्क में पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाएगा। उनके ऊपर एक सैटेलाइट टैग लगाकर उनको पूरे तरीके से छोड़ दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर भारत को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। क्या भारत में चीते की प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है? तो जी हाँ, शुरुआत में अगर बिल्कुल इतिहास से हम शुरुआत करें तो भारत में चीतों की प्रजाति की शुरुआत देखने को मिलती है या चीतों का उल्लेख देखने को मिलता है 13वीं शताब्दी से। उसके बाद में मुगल बादशाह अकबर जो था, उसके समय पर अकबरनामा में कहीं लिखा गया है कि लगभग 9000 शेर पाले जाते थे। अकबर के दरबार में 9000 शेर लगभग दरबार में रह जाते थे और उस समय भारत में चीतों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी। चीतों को वो दूसरे जानवरों को मारने के लिए उनको पाला जाता था। आगे चलकर अपने पिता की प्रथा को जहांगीर ने फॉलो किया और जहांगीर के दरबार में भी काफी सारे चीता यहाँ पर हुआ करते थे। आगे चलकर भारत में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों की नीतियां कुछ उल्टी हुआ करती थी, कुछ उलट हुआ करती थी। अंग्रेजों ने भारत की बहुत सारी भूमि को साफ करना शुरू किया और वहां पर खेती करना शुरू किया, जिस कारण वनों का क्षेत्र घटने लगा और इनको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चीतों को शिकार करने की छूट दे दी गई। लोगों को चीतों का शिकार करने पर इनाम दिया जाने लगा। जी हाँ, अगर आप छोटे का शिकार करोगे, छोटे चीते का, तो आपको 6 रुपए और बड़े चीतों का शिकार करने पर 12 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर पूरे भारत में इसका ट्रेंड फैल गया और पूरे भारत में चीतों का शिकार धीरे शुरू हो गया। 1947 के आते आते इसकी संख्या घटकर इतनी घट गई कि भारत में चीता बिल्कुल तरीके से विलुप्त हो गया। जी हाँ, उसके बाद में 1952 में भारत सरकार ने चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। इस सन को आप याद रखिएगा, 1952 साल है जिसमें चीतों की प्रजाति भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। अंतिम 3 चीते जो छत्तीसगढ़ में रामानुजन प्रताप देव थे, उन्होंने 3 चीते बचे थे, उन तीनों की शिकार करके गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि तीनों की तीनों चीते, और ऐसा माना जाता है कि ये भारत के अंतिम 3 चीते थे जिनको रामानुजन प्रताप देव ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में उनकी हत्या कर दी गई। आगे चलकर 1970 के दशक में हमने ईरान से एशियाई चीते भारत में लाने का प्रयास किया, किंतु प्रयास असफल रहा। आगे चलकर कांग्रेस की सरकार ने 2009 में भारत के उस समय के पर्यावरण मंत्री ने भारत में पुनः इस बात का प्रयास किया कि भारत में वापस से चीते की प्रजाति को लाया जाए, किंतु 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह था कि इस पर पर्यावरण अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली गई है। उसके बाद में 2015 में जब सरकार बदली गई तो 2015 में सरकार ने कुछ और तर्क देकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त दायर की। वहीं इस बात की परमिशन उनको मिलेगी 2021 में परमिशन मिलने के बाद में इनको जो 8 अफ्रीकी चीते भारत में लाए जा रहे हैं, इनको पहले 15 अगस्त के पहले लाने की बात हो रही थी, अमृत महोत्सव के पहले, किंतु बाद में थोड़ी डिले होने पर नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर 17 सितंबर 2022 को
नामीबिया से जयपुर एयरपोर्ट पर और जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। अब सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर कुनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया? तो कुनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया क्योंकि कुनो नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें घास का मैदान काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा प्लेन सरफेस वहां पर है। उसके बाद में वहां का जो माहौल है, वहां का जो नेचर है, प्रकृति है, जो वहां का पर्यावरण है वो काफी अच्छा है। इसीलिए जब एक सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी बनाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में इसके लिए टोटल कुछ जगह ढूंढिए। बाद में कुनो नेशनल पार्क स्थापित किया गया, बाद में कुनो नेशनल पार्क को चुना गया और वहां पर इन 8 अफ्रीकी चीतों को लाकर छोड़ा जाएगा, जिनका जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने नामीबिया से किस समझौते के तहत इन 8 चीतों को भारत में लाया जा रहा है। तो इस समझौते का नाम है हालिया समझौता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हालिया समझौते के तहत इन 8 चीतों को नामीबिया से भारत में स्थापित किया जाएगा। और केवल नामीबिया ही नहीं, हम अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर भारत में 20 चीतों, जो 20 जो अफ्रीकी चीते हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब शुरुआत में उन चीतों को भारत में लाया जाएगा, तो उनको 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रखा जाएगा, उन पर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, हर तरीके से 30 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा, बाद में उनको वहां पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि उस जगह कुनो नेशनल पार्क में पहले से ही तेंदुए रहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि उन तेंदुओं को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और यहाँ पर चीतों को रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर एरिया काफी ज्यादा वास्ट है, तो चीतों को दौड़ने के लिए काफी ज्यादा घास का एरिया चाहिए होता है, इसलिए उनको वहां पर स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं विपक्ष के द्वारा कुछ सरकार के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपके सामने सवाल पेश करता हूं। विपक्ष का मानना है कि सरकार भारत में पहले ही कई सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त कगार पर है, सरकार पहले उन पर ध्यान दे। दूसरा विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि चीतों को लाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। भारत के गिर नेशनल पार्क में सिंह या शेर जो है वो भी स्थापित है। आप उनकी प्रजाति को बढ़ाने का प्रयास कर सकते थे, आप अफ्रीका से चीते क्यों ला रहे हैं? इस प्रकार के कुछ प्रयास, यहाँ पर इस प्रकार के कुछ सवाल जो है विपक्ष के द्वारा सरकार के ऊपर उठाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार का पक्ष है प्रजाति को लाना, और सामने का पक्ष है वो भी एक तरीके से सही माना जाए कि भारत में भी काफी ऐसी प्रजातियां हैं, जो विलुप्त की कगार पर है। 2011 में इसके लिए 300 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बजट था वो डिसाइड किया गया था। आगे चलकर अगर इस प्रोजेक्ट के या इस फंड में कुछ कमी होती है तो फंड में कुछ इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं शावकों के बारे में, चीतों के बारे में। चीता पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। जी हाँ, चीता अपनी रफ्तार से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ सकता है। हालांकि इतनी रफ्तार वो केवल 20 सेकंड तक ही कायम रख सकता है। 20 सेकंड के बाद उसको या तो रुकना पड़ता है या वो अपनी रफ्तार को धीमे करता है। चीते के अगर शावक की बात करेंगे, छोटे बच्चों की बात करेंगे, तो ऐसा मानते हैं, एक स्टडी में ऐसा कहा गया है कि लगभग 100 में से केवल 5 चीते ही बच पाते हैं, क्योंकि चीतों का संरक्षण केवल उनकी माताओं के द्वारा किया जाता है। चीते बिल्ली की प्रजाति में एक ऐसा जानवर है जो कि दहाड़ नहीं सकता, केवल घुर्रा सकता है अपना। उसके बाद में केवल 5 शावक जिंदा बच पाते हैं। इससे कुछ कारण है, क्योंकि केवल एक मादा चीता के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। रात में इनका जो विजिबिलिटी वो इतनी क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए केवल दिन में शिकार करते हैं। तो उन एक स्टडी के माध्यम से ऐसा पता चला है कि 100 में से केवल 5 चीते ही जो है क्या बच पाते हैं, जिंदा बच पाते हैं। उसके बाद में चीता अगर अपनी पूरी रफ्तार दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। जी हाँ, 7 मीटर। उसके बाद में भारत में ही पहली बार चीतों को पालने की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, अब इस फोटो में देख सकते हैं कि गांव के कुछ लोगों ने चीते के गले में पट्टा डालकर उसको पालने की शुरुआत करी है। आपने दुबई के राजा को भी देखा होगा, दुबई में भी काफी लोगों को चीता पालने का शौक है। चीता इतना ज्यादा खूंखार जानवर, शेर की तरह खूंखार है, बाघ की तरह खूंखार नहीं है, इसलिए उसको काफी आसानी से पाला जा सकता है। वहीं अगर भारत में बात करें, उत्पत्ति चित्रका से हुई है, जिसका अर्थ होता है चितकबरा या धब्बेदार। वहीं विडंबना देखिए कि हमने इस शब्द की उत्पत्ति करी और भारत में ही चीते नहीं है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा चीतों की प्रजाति को भारत देश में बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को 8 अफ्रीकी चीते भारत में लाए जा रहे हैं, जिनको कुनो नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा। और ये जो अवसर है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 8 चीते देश को क्या किए जाएंगे, भेंट किए जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।